रिवोट्रिल के 2 ड्रॉप्स, 5 ड्रॉप्स या 10 कतरे। सुनने में डिफरेंस बहुत छोटा लगता है, लेकिन रिवोट्रिल जिसके अंदर फार्मूला क्लोनाज़ेपाम है, इसमें असल सवाल ड्रॉप्स का नहीं होता बल्कि मिलीग्राम्स का होता है। और यही पेशेंट सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। किसी को रिवोट्रिल ड्रॉप्स पैनिक अटैक में दिया जाता है, कुछ लोग रात को नींद के लिए लेते हैं और कोई काफ़ी महीनों से ले रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके बगैर तो मेरी सोचे मेरा दिमाग सेटल ही नहीं होता। रिवोट्रिल पावरफुल मेडिसिन है, लेकिन इसका फ़ायदा और इसका रिस्क दोनों इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप कितना, क्यों और कितने अरसे से ये दवाई ले रहे हो और इसके आगे प्लान क्या है। आज रिवोट्रिल को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे कि दिमाग के अंदर काम क्या करती है, किस कंडीशन में दी जाती है, ड्रॉप्स की डोज को समझने की कोशिश करेंगे बहुत आसानी से, ये कितनी देर तक बॉडी में रहते हैं और ये दवाई कब हेल्पफुल हो सकती है। क्योंकि लोग कहते हैं कि ये एंग्जाइटी में आपने दी, लेकिन ये तो मिर्गी में भी दी जाती है। इन सब सवालात का जवाब जानने की कोशिश करेंगे हम आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अली मुफ्ती है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और आज बहुत इंपॉर्टेंट दवाई पे हम वीडियो बना रहे हैं जो कि रिवोट्रिल ड्रॉप्स है। ये क्लोनाज़ेपाम ड्रॉप्स होती हैं और उसकी साइड इफ़ेक्ट्स, डोज और किन कंडीशंस में देनी चाहिए, इसको हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में से ज़रूर पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, रिवोट्रिल पे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है और रिवोट्रिल का जो जेनेरिक नाम क्लोनाज़ेपाम है, ये बेंजोडाज़ेपीन फैमिली की मेडिसिन है और इस फैमिली में बहुत दवाइयाँ आती हैं। अल्प्राज़ोलाम, एल्पनरविन के नाम से, जेनेक्स के नाम से, ब्रोमेज़ेपाम, लेक्सोटेनिल के नाम से, डियाज़ेपाम, वेलियम के नाम से। जो क्लोनाज़ेपाम है ये लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाज़ेपीन है। मतलब अगर मैं आपको कंपेयर करूं, ब्रोमेज़ेपाम लेक्सोटेनिल के नाम से जो आती है वो बॉडी में 3 से 5 घंटे रहती है, तो क्लोनाज़ेपाम रिवोट्रिल क्लोनाट्रिल के नाम से जो आती है ये बॉडी में 10 से 12 और 13-14 घंटे तक भी रह सकती है। लिहाजा डॉक्टर इसे सोच समझ कर लिखते हैं। और ब्रेन में एक नेचुरल कामिंग न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसे कहते हैं गैमा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, गाबा। सिंपल अल्फाज में इसको आप ब्रेन का ब्रेक समझें। क्लोनाज़ेपाम जो है वो गाबा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करता है। गाबा जो है फिर दिमाग को सुकून देता है, यानी कि जो दिमाग के अंदर एक हलचल, बेचैनी मची होती है, रिवोट्रिल गाबा के ज़रिए उसे कम करता है। रिजल्ट क्या होता है कि घबराहट कम, पैनिक अटैक सेटल, आपके मसल्स पट्टे रिलैक्स, आपकी बेचैनी कम और डोज पे डिपेंड करता है, नींद भी आ सकती है। लेकिन दिमाग को वक्ती तौर पे सुकून देना और एंग्जाइटी का लॉन्ग टर्म इलाज करना ये एक बात नहीं। तो रिवोट्रिल एक्चुअली किन कंडीशंस में दी जाती है? देखिए, क्लोनाज़ेपाम रिवोट्रिल का एस्टेब्लिश यूज जो है वो ड्रॉप्स की सूरत में पैनिक अटैक में लोग देते हैं। कुछ ऐसे मिर्गी के दौरे होते हैं जहाँ पे हम एंटी मिर्गी, एंटी एपिलेप्टिक दवाई देते हैं, उनके साथ भी दी जाती है। क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी सेलेक्टेड पेशेंट्स में ये दी जाती है। एक्यूट एंग्जाइटी यानी कि शदीद घबराहट हो, इंटेंस घबराहट हो, उसमें दी जाती है, लेकिन शॉर्ट टर्म कंट्रोल के लिए या रेस्क्यू के लिए, ताकि फौरी तौर पे क्विक रिलीफ मिले एंग्जाइटी से। कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट स्टार्ट करते वक्त याद रखिए, जो हमारी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं एंग्जाइटी के लिए हम देते हैं, वो दवाइयाँ जिनमें SSRIs भी आती हैं, वो अपना काम दिखाने में 10 से 14 या 20 दिन लगा सकती हैं। तो उस ड्यूरेशन में एंग्जाइटी को कवर करने के लिए रिवोट्रिल ड्रॉप्स टेम्पररी एक पुल का काम भी करती हैं, एक ब्रिज बनाती हैं। याद रखिए कि रिवोट्रिल ड्रॉप्स से नींद भी आ सकती है, इसलिए पेशेंट को नींद जल्दी आ सकती है। लेकिन याद रखिए कि इसी वजह से, नींद की वजह से, काफ़ी ऐसे लोगों को जिनको इंसोम्निया की बीमारी है, उसका ये असल ट्रीटमेंट है, ये गलत है। क्योंकि क्रॉनिक इंसोम्निया में हम नींद की रूटीन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन का इलाज करते हैं, कैफीन यूज़ को कम करते हैं और वो चीज़ें आइडेंटिफाई करते हैं किस वजह से नींद जो है आपकी डिस्टर्ब है। अब वो सवाल जो रिवोट्रिल ड्रॉप्स लेने वाला ऑलमोस्ट हर पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर मुझे कितने ड्रॉप्स लेने हैं, तो लिहाजा ये बहुत आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबसे पहले बॉटल की कंसंट्रेशन या बॉटल में लिखी हुई डोज को चेक करना ज़रूरी है। जो भी नाम से क्लोनाज़ेपाम या रिवोट्रिल मार्केट होती है तो उस पे एक डोज लिखी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको रिवोट्रिल की बात बताऊंगा, इसमें लिखी होती है 2.5 मिलीग्राम पर ml। तो अगर हम एक शॉर्ट कैलकुलेशन लगाएं तो 1 मिलीलीटर में 25 ड्रॉप होते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने
0.5 मिलीग्राम देना है, यानी कि आधी मिलीग्राम डोज देनी है, तो उसके लिए 5 ड्रॉप्स देते हैं। अगर हमने 1 मिलीग्राम देनी है तो उसके लिए 10 ड्रॉप्स, और अगर 2 मिलीग्राम देनी है तो उसके लिए 20 ड्रॉप्स। लेकिन ये कैलकुलेशन सिर्फ उस फॉर्मुलेशन के लिए है जहाँ पे 2.5 मिलीग्राम पर ml लिखा हो। हम जब भी रिवोट्रिल ड्रॉप देते हैं तो हम पेशेंट को उसकी अलामात को देखकर उसके मुताबिक देते हैं। कुछ लोगों में 3 से 4 ड्रॉप से शुरू करते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 0.5 मिलीग्राम। कुछ लोगों में 8 से 9 ड्रॉप्स भी देने पड़ते हैं, ऑलमोस्ट 1 मिलीग्राम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन ड्रॉप्स को हम कम करते हैं। याद रखिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सिर्फ 3 ड्रॉप्स या 4 ड्रॉप्स लेते हैं रिवोट्रिल की, उससे उनको नींद आती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि 8 ड्रॉप्स भी लेते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती। तो लिहाजा हर पेशेंट में इसकी जो अफेक्ट है, इसकी सेडेशन है, इसकी अलामात को जो ख़त्म करने की एबिलिटी है, वो भी डिफरेंट होती है। अच्छा, पैनिक डिसऑर्डर में हम वैसे 4 से 6 कतरे देते हैं, ड्रॉप्स देते हैं। सीजर डिसऑर्डर में डोज एपिलेप्सी की बीमारी को देख के कौन सी दवाइयाँ पहले दी जा रही हैं उसको देख के डिसाइड होती है। तो याद रखिए कि वैसे स्लीप के लिए हम 5 ड्रॉप देते हैं, एंग्जाइटी के लिए पेशेंट के अलामात को देखते हैं और उसकी काफ़ी हिस्ट्री को बाकी सवाल पूछ के डोज देते हैं। लेकिन ड्रॉप्स लेने के बाद रिवोट्रिल सिर्फ रात तक रहती है या अगले दिन भी आपके सिस्टम में मौजूद होती है, ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे मैंने पहले बताया, क्लोनाज़ेपाम एक लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है। इसकी टिपिकल जो हाफ लाइफ है वो 30-40 घंटे है, मतलब मुकम्मल ये 30 से 40 घंटे बाद आपकी बॉडी से एलिमिनेट होगा। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे हाफ लाइफ की। अगर 30 घंटों की हाफ लाइफ हम 15 घंटे को करें तो तकरीबन 12 से 15 घंटे तक इसके असरात रहते हैं। हाँ, कुछ लोग रात को उसकी हैवी डोज ले ले तो अगले दिन ड्राउजीनेस हो सकती है, सर पे बोझ, और थोड़ी सी जो काम करते हैं उसकी रिएक्शन स्लो और कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, और यही इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और अगर लंबे अरसे तक ली जाए तो मेमोरी कंसंट्रेशन के इश्यूज भी रह सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा तब शुरू होती है कि मेडिसिन अगर इतनी देर बॉडी में रहे, दिनों तक रहे, महीनों तक रहे, तो रोज़ लेने से दिमाग उसकी आदत कब और कैसे बनाना शुरू करता है। देखें, रिवोट्रिल को सिंपल स्लीपिंग ड्रॉप समझना सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है। देखिए, रिवोट्रिल यूज़ करने से आपकी बॉडी में टॉलरेंस डेवलप हो सकती है, यानी कि पहले आप 3 ड्रॉप्स ले रहे थे, अब आपको वही इफेक्ट, वही असर लेने के लिए 5 ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं या 7 ड्रॉप्स लेने पड़ते हैं, तो टॉलरेंस बॉडी डेवलप करती है। उसके अलावा कभी कभी कुछ लोगों में हमने देखा फिजिकल डिपेंडेंस भी डेवलप हो सकती है, मतलब कि जैसे ही 14-15 घंटे बाद रिवोट्रिल का असर बॉडी से ख़त्म हो तो बार बार उसकी तलब हो कि यार मैंने रिवोट्रिल लेनी है, और अगर आप ना लें तो आपको रिबाउंड एंग्जाइटी होती है, सिवियर घबराहट होती है, और नींद आपको नहीं आएगी, बेचैनी होगी, और कपकपी और लर्जा भी आएगा। तो लिहाजा जब भी डॉक्टर्स इसको लिखते हैं तो सोच समझ कर लिखते हैं, क्योंकि जब भी ये दवाई शुरू की जाती है छोटे डोज से शुरू की जाती है, और छोटे डोज से फिर आराम आराम से इसको बढ़ाई जाती है मरीज़ की अलामात को देख के, और कुछ केसेस में तो ये बढ़ाई भी नहीं जाती। इसका इस्तेमाल चंद दिनों तक या चंद हफ्तों तक हो सकता है, और फिर इसकी डोज को आराम आराम से ख़त्म करना होता है, एकदम नहीं ख़त्म करना होता। अगर आप एकदम ख़त्म करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, रिबाउंड एंग्जाइटी होगी, तो डॉक्टर इसकी डोज को ग्रेजुअली आराम आराम से ख़त्म करता है। दोस्तों, रिवोट्रिल याद रखिए कि शॉर्ट टर्म अलामात को ख़त्म करने के लिए होती है, यानी कि अगर आपको नींद नहीं आ रही तो क्विक रिलीफ, एंग्जाइटी में क्विक रिलीफ, और सीजर्स मिल्की के दौरान में क्विक रिलीफ के लिए होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट्स लिखते हैं या CBT कराते हैं, और CBT को लेकर हमने ये वाली वीडियो डिटेल में बनाई है, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मेरी कोशिश है कि इन वीडियोज़ के ज़रिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊं, आपको मेंटल हेल्थ अवेयरनेस दूं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।